स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फोर्स्ड सर्कुलेशन एवापोरेटर्स। फोर्स्ड सर्कुलर एवापोरेटर्स में अगर हम बात करें तो जैसे कि इसका नाम है फोर्स्ड सर्कुलर, तो इसके लिए हम जो हमारा फीड है या जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन जिसको हमें कंसंट्रेट करना है, उसको हम किसी एक पंप की हेल्प से सर्कुलेट करते हैं। तो पंप क्या करता है? सर्कुलेशन का काम करता है। तो सर्कुलेशन के लिए जो आप फोर्स लगाते हैं उसी के नाम पे ये रखा गया है, फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर्स। जनरली ये जो प्रोसेस है ये हाई प्रेशर पे किया जाता है। तो हाई प्रेशर पे अगर है तो इसका एक डेफिनेट सा मतलब ये है कि इसमें द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड गेट इंक्रीज्ड, ये आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें दिए गए दाब पर हमारी वेपर प्रेशर उसके इक्वल हो जाए। तो अगर आपने प्रेशर जो अप्लाई कर रखा है वो ही आपने ज्यादा कर दिया तो इसका मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये अगर हम देखें तो इसके लिए आपको इक्विपमेंट की जो जरूरत है उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। थोड़ा सा जो आपका वर्टिकल ट्यूब या शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर है उसी में ही इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके रखी है। तो इसमें क्या है, कुछ ट्यूब्स हैं आपकी वर्टिकल ट्यूब्स। इन वर्टिकल ट्यूब्स का यहाँ पे डायमीटर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है एज कंपेयर टू शॉर्ट ट्यूब। शॉर्ट ट्यूब में जहाँ पे 1 से 1.5 मीटर की लेंथ की ट्यूब थी, यहाँ पे 2 से 2.5 मीटर की लेंथ आप यूज करते हैं ट्यूब में। और डायमीटर भी आपका 0.1 मीटर के करीब आपका डायमीटर हो गया है। तो डायमीटर भी ज्यादा है और लेंथ भी ज्यादा है। इसको हीटअप करने के लिए वो ही आप एक हीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। ये इसमें हीटिंग अरेंजमेंट है। दो आउटलेट हमें इसके लिए बनानी होंगी। एक आपका लिक्विड, कंडेंस्ड लिक्विड के लिए, और दूसरी जो आप आउटलेट बनाएंगे वो आप बनाएंगे आपकी वेपर्स के लिए। तो इस तरीके से आपकी दो आउटलेट बनेंगी इसमें। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको नीचे से बंद कर देंगे। और इसको सारे अरेंजमेंट को अब हम एक आउटर जैकेट में क्लोज करेंगे। आउटर जैकेट में जो हम इसको ये क्लोज हमने किया है, यहाँ पे एक वेंट के लिए भी हम एक इसमें प्रोविजन डालेंगे जो हमारा गैसेस बाहर जाएंगी। और उन गैसेस को फिर एक हम अलग से सेपरेटर के साथ जोड़ेंगे।
ये इस तरीके से हम इसका कंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे। तो ये आपका एक स्केच हमने बनाया है, रफ स्केच है। यहाँ से ये जो आपका है, ये जगह है स्टीम के लिए। स्टीम यहाँ पूरी बॉडी में अंदर रहेगा, ट्यूब्स के चारों तरफ को। ये जो हीटिंग जोन जिसको हम कैलेंड्रा बोलते हैं, तो कैलेंड्रा में जो आपका स्टीम है ये ट्यूब्स के बाहर रहेगा। तो ये है कैलेंड्रिया। इस स्टीम में से जो स्टीम आपका कंडेंस हो जाएगी वो यहाँ से निकलेगी। ये कंडेंस्ड स्टीम है ये। और यहाँ से आपका आप वेपर्स आ जाएंगी स्टीम की, जो आपकी यूज नहीं हुई। अब आपने क्या किया, अब हम बात करते हैं हमारे फीड की। हमें अपना लिक्विड कहाँ से देना है, तो यहाँ से हम फीड देते हैं इसमें। यानी कि जो आपको लिक्विड कंसंट्रेट करना है वो बीच में एक चेक वॉल लगा देंगे, जो आपके लिक्विड को जब आप चाहेंगे जब आप रोक सकते हैं। यहाँ से ये चेक वॉल है, यहाँ से आप कंसंट्रेटेड जो आपका सांद्रित सॉल्यूशन है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये जो फीड है ये पहले जाएगी आपकी मोटर में। ये है आपका पंप, मैकेनिकल पंप है, जो फीड को इस मेन बॉडी में फोर्स के साथ भेजेगा। तो जब ये फीड जाएगी तो ये इनसाइड द ट्यूब आपका ऊपर को बढ़ेगी विद फोर्स। और ऊपर से क्या है, इसमें हीटिंग भी हो रही है, तो यहाँ पे कुछ वेपर्स भी फॉर्म होंगी। तो उन वेपर्स का भी प्रेशर बनेगा ट्यूब में। और साथ साथ में क्या है आपका, पीछे से पंप की हेल्प से जो आपकी फीड आई है वो भी फोर्स जनरेट करेगी। तो यहाँ से बहुत ही तेजी के साथ आपका वेपर्स बाहर को निकलेंगी। तो यहाँ पे क्या है आपका, वेपर और लिक्विड दोनों होंगे। वेपर भी होंगी प्लस लिक्विड भी होगा आपका। तो ये जो दो चीजें हमने बनाई हैं इनको बोलते हैं डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर का काम है इन वेपर्स को और लिक्विड को सेपरेट करना। और यहाँ से जो आपका वेपर्स आएंगी वो तो यहाँ से चली जाएंगी। अगर उसमें कोई लिक्विड है तो वो यहाँ पे जाके फिर इसमें से दोबारा सेपरेट हो जाता है। इसको बोलते हैं साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर का काम है, यदि कोई डिफ्लेक्टर से बच गया, वेपर्स में कोई लिक्विड रह गया, तो वो यहाँ पे जाके सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से वेपर्स निकल जाएंगी या फिर कोई गैस जो आपका भी कुछ वेस्ट है, और जो सॉल्यूशन बच गया था वो यहाँ से वापस मेन पाइप में आ जाएगा। तो कंसंट्रेट लिक्विड यहाँ से भी और यहाँ से भी आ जाएगा। जब तक आप इसको नहीं रोकेंगे तो ये बार बार सर्कुलेट होता रहेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसमें जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी, ये ट्यूब है, तो नीचे से फीड बाय फोर्स आपका जा रहा है,
दूसरा, जब चारों तरफ से हीट मिल रहा है तो यहाँ पे कुछ वेपर्स डेवलप होंगी, इन वेपर्स की वजह से भी आपका फोर्स बढ़ेगा। तो एक तरीके से देखें तो हमारे पास डबल हीटिंग हो गई। एवापोरेशन के दो प्रोसेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक, एवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस बाय हीटिंग, एक तो हीटिंग से हो रहा है। और दूसरा, अगर एक आपको ध्यान हो तो हमने बात की थी फ्लैश डिस्टिलेशन की। तो फ्लैश डिस्टिलेशन में भी हमने क्या किया था, अपने लिक्विड को हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर लिया था, तो वहां पे भी वेपोराइजेशन हो गया था। तो ये जो ट्यूब वाला पार्ट है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऊपर जो बॉडी का मेन पार्ट है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो ये लिक्विड जैसे ही बाय फोर्स ऊपर को बढ़ेगा तो स्पाउट करके उछल के सीधा आपका लो प्रेशर जोन में कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन है वो अलग हो जाता है और वेपर्स अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस डिफ्लेक्टर की हेल्प से हम उन दोनों को सेपरेट भी कर लेते हैं। जो वेपर्स बच जाएंगे, वेपर्स के साथ जो लिक्विड बच जाएगा वो फिर साइक्लोन सेपरेटर में जाके फिर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब तक आपका पूरा सॉल्यूशन कंसंट्रेट नहीं हो जाता तो उसको आप बार बार सर्कुलेट करते रहेंगे। इस एवापोरेटर में आपकी खासियत क्या है? पहला, फोर्स्ड सर्कुलर एवापोरेशन जो है आपका, इसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कोफिशिएंट जो है ये आपका हाई है, हाई ड्यू टू प्रेशर। तो एक तो आपकी हीट वेस्ट नहीं होगी, दूसरा आपका इसमें फोर्स होने की वजह से साल्टिंग एंड स्केलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि इज नो प्रॉब्लम। तो इसमें साल्टिंग और स्केलिंग का अगर मतलब करें तो ये होता है लवण अवक्षेपण। हमने पिछली बार एग्जाम पे लिया था कि अगर कोई हम इलेक्ट्रिक रोड ले लें जिससे हम पानी गर्म करते हैं, तो इसके ऊपर भी कोई साल्ट डिपॉजिट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्केलिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलिंग। तो यहाँ पे ये कहता है कि आपने फोर्स के साथ लिक्विड को भेजा है तो उसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो आपकी स्केलिंग प्रेसिपिटेशन की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो इतना आसानी से उसमें स्केल नहीं बना पाता है, तो वो चिपकेगा नहीं। फिर जो तीसरी जो है कि ये जो मेथड है, इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर हाई विस्कस सॉल्यूशंस, हाई विस्कस सॉल्यूशन प्रिपरेशन। अगर आपको बहुत ही ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी श्यानता आपको बहुत ज्यादा बढ़ानी है, बहुत ही गाढ़ा द्रव बनाना है, तो ये उसके लिए भी सुटेबल होता है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है इस इक्विपमेंट में वो एक ही है, वो है इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव ड्यू टू बिकॉज ऑफ because of application of extra arrangement for force, यानी कि आपको मोटर लगानी पड़ेगी विच इंक्रीज द इलेक्ट्रिक यूज। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये आपका बढ़ा देता है, तो इसकी वजह से
इसमें आपका क्या है, इसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो डिसएडवांटेज इसका है जो कि आपका इसके खर्चे से जुड़ा हुआ है, बाकी इसमें एफिशिएंसी की या स्केलिंग की इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ नहीं होती है। तो इस तरह का जो इक्विपमेंट है वो हाईली विस्कस सॉल्यूशन बनाने के काम आता है। तो ये थे आपके एवोपरेशन के दो इक्विपमेंट, एक सौर ट्यूब और एक था फोर्स्ड सर्कुलर एवोपरेटर।